ये एक इन्वेस्टिगेशन तेहरान में है, इसलिए मैं केस डायरीज लिख के सुपीरियर ऑफिसर को भेज देता था दिल्ली में ना। वाइट पासपोर्ट होता था उस दिन, मेरे इंस्पेक्टर को असिस्टेंट का रैंक मिल गया था। एक चीज बड़ी मजेदार उन्होंने बताई, उसी को फाड़ दिया। कहा कि तस्वीर जब तक है वो नोट एक्सेप्टेबल है। क्या रोब था तेहरान पुलिस का ओएनजीसी फंड्स के लिए और पर्सनल यूज बाय लीला मेनन, आपने सारा प्रूव कर दिया। नमस्कार दोस्तों इमेजिन करिए आप किसी केस में विटनेस हैं एंड अथॉरिटी आपके पास विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस आपके पास आती है एंड रिटन स्टेटमेंट लेती है, उस पर आपके सिग्नेचर लेती है। तो इन्हीं सबको फैक्ट्स को लेके हमने आज सर से बात करी, सर के इंटरनेशनल ट्रिप को लेके कि कैसे तेहरान में क्या सर ने एक्सपीरियंस, कैसे अपने इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड किया एंड क्या क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस सर ने फेस करे। वेरी गुड इवनिंग सर। सर आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे लीला मेनन केस के बारे में। तो आप उनकी क्या स्टोरी आप बताना चाहेंगे? लीला मेनन ओएनजीसी में ऊंचे ओहदे में काम करती थी। तो ऑयल एक्सप्लोरेशन 1960s में केडी मालविया के अंडर शुरू हो गया था। तो ईरानियन ऑयल नेशनल ऑयल कंपनी जो थी, इट वाज द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर एंड एक्सप्लोरर ऑफ ऑयल उस जमाने में। तो ओएनजीसी के साथ एग्रीमेंट हुआ इन दोनों कंपनी का, जो हम आपसे मदद लेंगे, आप हमें मदद करेंगे, हमारा एक ऑफिस तेहरान में खुलेगा। तो मिसेस लीला मेनन विथ ए फ्यू मेंबर्स ऑफ द ओएनजीसी वहाँ पोस्टेड हुए। ओएनजीसी का एक ऑफिस तेहरान में खुला, उसके हेड मिसेस लीला मेनन थी और वो दोनों बात करते थे, काम करते थे कैसे एक्सप्लोरेशन इंडिया में ऑयल का हो। अब हुआ क्या, मैं भी एक केस इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा था ओएनजीसी का स्कैम का, मैं बहुत बिजी था उस केस में। तो एक दिन जो हमारे डीआईजी पॉलिसी डिवीजन के थे मिस्टर जॉन लोबो, उनका फोन मेरे पास आया डायरेक्टली। वो मेरे डीआईजी नहीं थे, मेरे डीआईजी तब तक मिस्टर सुवर्णा हो गए थे और मेरे एसपी थे जैनुद्दीन अहमद साहब। उनका फोन मुझे डायरेक्टली आया, सेन व्हाट आर यू डूइंग दीज इन्वेस्टिगेशंस, हाउ बिजी आर यू। इसका मतलब था मेरे लिए जो और काम मेरे ऊपर चौपा जा रहा है और मैं और काम करने के लिए तैयार नहीं था। 1970 हो गया था, 1-2 साल में मेरा प्रमोशन होने वाला था, केसेस को वाइंड अप करना था मुझे। तो मैंने उनको समझाया कि मेरे पास तो बहुत काम है, एक तो ये स्कैम कर रहा हूँ, फिर एसटीसी का काम है और मैं बहुत बिजी हूँ, कभी दिल्ली रहता हूँ तो कभी देहरादून जाता हूँ, कभी कलकत्ते जाता हूँ। उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी। मुझे पता था वो कुछ दिन पहले ईरान से घूम के आए थे। एक हफ्ते बाद मेरे पास डायरेक्शन आया, इन्वेस्टिगेशन तेहरान में है, जो तेहरान में भी होगा, आबादान में भी होगा और कुवैत में भी होगा, और वो इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे। मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात थी। पहला ओकेजन था, मैं विदेश जा रहा था और 4-5 साल में मुझे इतना पसंद करने लग गए थे सीनियर ऑफिसर्स ने, जो मुझे ही चूज किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि आप एक इंस्पेक्टर्स के साथ जाएंगे और वो इंस्पेक्टर आप ही चूज करेंगे किसको ले जाना है। मेरे पास एक इंस्पेक्टर तो थे ही जो काम कर रहे थे मेरे साथ, मिस्टर एमडी सिंह। उनको मैंने कहा तफ्तीश इस केस में खत्म हो गई है, आप वाइंड अप करिए, 1 महीने के लिए मैं बाहर जाऊंगा। और मैं दूसरे इंस्पेक्टर मिस्टर HP सिंह, बड़े अच्छे अफसर थे, अच्छे हॉकी प्लेयर थे, मेरे साथ लखनऊ में रह चुके थे, मैंने उनकी शादी भी अटेंड की थी, वो चूज किया जो मेरे साथ तेहरान जाएंगे और तफ्तीश करेंगे। वो छुट्टी पर थे, कश्मीर में गए थे शादी के बाद, उनको बुलवा लिया, बड़े नाखुश थे जब बुलाया, पर आ गए क्योंकि हुक्म मिला था मेरे से। पर जब उनको भी पता लगा जो मेरे साथ विदेश जाएंगे तफ्तीश करने, तो वो भी खुश हुए। तो मैं FIR देखा, उसमें ये एलिगेशन थे जो मिसेस लीला मेनन ने मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ ओएनजीसी फंड्स किए। जो पैसा ओएनजीसी के लिए यूज करना था, उससे काफी पैसा उन्होंने अपने घर के चीज खरीदने के लिए, इंक्लूडिंग ए मर्सिडीज बेंज गाड़ी खरीदने के लिए यूज कर ली है। और एलिगेशन उनके खिलाफ खुद जो इंडिया के एम्बेसडर खान साहब कोई थे, एलिगेशन बनाई
और इसको वेरीफाई करने के लिए मिस्टर जॉन लोबो डीआईजी खुद गए थे तेहरान, सब कुछ देख के आए थे। और उन्होंने आके कहा हमारे डायरेक्टर मिस्टर एफ.बी. अरुल को, ये साहब ये तफ्तीश होनी चाहिए, एक अच्छे अफसर को भेजा जाए। उन दोनों ने मिलकर मुझे सिलेक्ट किया और कहा जो अकेले नहीं जाएंगे, 2 अफसर जाएंगे इसको तफ्तीश करने के लिए। और हमारे इंस्पेक्टर साहब का पासपोर्ट बना, वाइट पासपोर्ट होता था उस दिन, ऑफिशियल पासपोर्ट बना। और तेहरान पुलिस से हमारे सीनियर्स ने बात कर ली, इंटरपोल से भी, इंटरपोल डिवीजन जो हेडक्वार्टर्स पेरिस में था उनसे भी बात कर ली। दोनों पुलिस में एग्रीमेंट हो गया कि एक ही दूसरे को मदद करेंगे। और मुझे याद है वो फ्राइडे था जिस दिन हम दोनों एयरपोर्ट लैंड किए। मुझे वहाँ से असिस्टेंट्स ऑफ द एम्बेसी मिलने आए। तो मेरे जाने के पहले मुझे फॉरेन सर्विस में एक रैंक भी मिल गया था, सेकंड सेक्रेटरी का। मेरे इंस्पेक्टर को असिस्टेंट का रैंक मिल गया था। तो हम दोनों फॉरेन सर्विस के ऑफिसर बन के रैंक लेके पहुंचे वहाँ पर। उन्होंने हमें रिसीव किया, पैसे दिए, क्योंकि पैसा इंडिया से तो ले नहीं जा सकते थे, और कहा आज फ्राइडे का दिन है, छुट्टी है, आप होटल में ले जाते हैं, आप बैठिए, कल से शुरू होगा आपका काम। तो एलिगेशन तो हमारे पास पता भी था, तो हम गए दूसरे दिन एम्बेसी में। उसके बाद एम्बेसडर साहब से मिले। फर्स्ट सेक्रेटरी कोई मिस्टर घोष थे, बंगाली। बहुत उन्होंने हमको समझाया क्या काम करना है, कैसे काम करना है। तो एक चीज बड़ी मजेदार उन्होंने बताई, करेंसी जो था वो दिखाया, ये करेंसी आपको यूज करना है, और हमारे सामने करेंसी को फाड़ दिया। फाड़ के हम चौकन्ने हो गए, कैसे ऐसा? उन्होंने कहा देखिए यहाँ पर फटा हुआ नोट को आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उसमें शाह की तस्वीर जब तक है वो नोट एक्सेप्टेबल है, साथ रखना है, आप कभी रिफ्यूज मत करना। ये एक लेसन उन्होंने हमें दे दिया, जो आप इस तरह इस नोट को यूज करेंगे, यहाँ पर कभी करेंसी रिफ्यूज मत करना, फटा हुआ हो भी तो। खैर दूसरे दिन हमने शुरू कर दिया तफ्तीश। हमारे साथ तेहरान पुलिस के एक अफसर लग गए जिनका रैंक मेजर का था, उनका नाम मेजर शैम्स था। और हमको क्या करना था, जैसा फंड मिसअप्रोप्रिएट हुआ है, जैसे पैसे उन्होंने लिए हैं ओएनजीसी के फंड से, अकाउंट से, और अपने घर के सामान खरीदे हैं, छोटे छोटे चीज घर में, बड़ी बड़ी चीज सब उन्होंने अपने तनखे से न खरीद के उससे खरीदा था। ये एलिगेशन था। तो हमको दुकानों में जाना था, वाउचर दिखाना था, पता लगना चाहिए था, सारा काम। तो वो हम रोज करने लगे। 1 महीने का ट्रिप था। मैं और इंस्पेक्टर और मेरे साथ मेजर शैम्स, हम लोग दुकानों में जाते थे। क्या रोब था तेहरान पुलिस का, दुकानदार को पूछते थे, रोब से पूछते थे, वो हाँ कहता था, और उसे कहते थे तुम अपने हाथ से स्टेटमेंट लिखो। वो स्टेटमेंट लिखता था, दस्तखत करो। उनका तरीका अब तफ्तीश वही था। तो उन लोगों ने स्टेटमेंट दिया, अपने हाथ से लिख के दिया, दस्तखत किया। हम एक एक दुकानों से तफ्तीश करने लगे, और हमारी जो एविडेंस कलेक्ट करते थे, मैं शाम को बैठ के एक केस डायरी लिखना पड़ता है पुलिस अफसर को, मैं अपना केस डायरी लिख डालता था। और हर रोज का केस डायरी जब 1 वीक के बाद डाक जाती थी एम्बेसी से इंडिया, मैं भेज देता था। तो मेरे जो सुपीरियर ऑफिसर्स थे दिल्ली में, उनको पता लगता था मैं रोज क्या काम कर रहा हूँ। अब ये सब डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद, तफ्तीश खत्म होने के बाद, ये जरूरी था जो एक बैंक में थे, उस बैंक के रिकॉर्ड्स भी हमें चाहिए थे। तो बैंक ने तो साफ हमें मना कर दिया, हम रिकॉर्ड नहीं देंगे। मेजर शैम्स कहते हुए भी कि उन्होंने कह दिया जी ये फॉरेन ऑफिसर कौन होता है, हम नहीं रिकॉर्ड देंगे। तो हमने फिर लॉ मिनिस्ट्री में ले गए मेजर शैम्स, उनसे बात कराई। लॉ मिनिस्ट्री भी बड़े खराब, ठीक तरह नहीं लिया, जो आप यहाँ पर आके कैसे तफ्तीश कर रहे हैं। तो हमने बताया इंटरपोल और तेहरान पुलिस के साथ बात हुई थी, नहीं हम आपको नहीं मानते हैं, आप यहाँ तफ्तीश नहीं कर सकते, हम लीगल रिकॉर्ड्स लीगली आपको नहीं देंगे बैंक के रिकॉर्ड। तो उन्होंने एक मैसेज भेजा, तुम 7 दिन और रहो और देखो, कोशिश करो। तो मैं तो रुका नहीं 7 दिन तेहरान, और आबादान चला गया। आबादान में यही तफ्तीश था। और कुवैत भी गई थी, वहां से भी उसने खरीदा था। तो अरे वहां पर मिस्टर मेनन थे, जिनके मदद से उसने सारा सामान वहां पर ओएनजीसी के पैसे से अपने लिए खरीदी थी। वो सारा एविडेंस हमको कलेक्ट करना था। तो कुवैत पुलिस को भी हमने कहा जो मेनन साहब से बात करनी है, तो उसने तुरंत फोन उठा के, मेनन कम हियर, फोन रख दिया।
बेचारा मेनन भागे भागे आ गया, उनका रॉ ऐसा था। मेनन ने भी बयान दिया, जो आई हमारी जान पहचान की थी, हम दोनों जानते थे, वो किसके पैसे यूज कर रही थी तो पता नहीं, पर हमने इनको ये चीज करा दी। तो मेरा इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, हम वापस आ गए। वापस आए तो जिससे जॉन लोबो ने कहा, आपको तो 7 दिन की और रहना था, क्यों चले आए आप, आपको कोशिश करनी चाहिए थी। मैंने कहा सर, मुझे पता था ये देने वाले नहीं है, मैं 7 दिन क्यों रहता। फिर वो कुछ शांत हुए और कहा, हाँ इन्वेस्टिगेशन तो बड़ी अच्छी हुई है, आपकी केस डायरी हमने पढ़ ली, सारा एविडेंस आपने कलेक्ट कर लिया है, और लीला मेनन का तो चालान होगा। उसी के बाद 71 साल में हमारे प्रमोशन ऑर्डर्स आ गए, मैंने एचपी सिंह को हैंडओवर कर दिया, बाकी तफ्तीश वो करें, और लीला मेनन का प्रोसिक्यूशन हो गया। आपने बताया फर्स्ट टाइम आपका ये इंटरनेशनल टास्क मिला इन्वेस्टिगेशन में, तो आप प्लीज़ हमें बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन का जो स्टाइल है, एक जो इंडिया में फॉलो होता है, एक सेटअप, एक रूटीन, क्या डिफरेंस होता है इंटरनेशनल में, जैसे तेहरान में क्या इन्वेस्टिगेशन स्टाइल है और इंडिया में जो फॉलो आप लोग करते हो, तो क्या डिफरेंस है? देख, इंडिया में तफ्तीश जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करता है, वो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करता है, वो गवाह दस्तखत नहीं कर सकता। अगर वो दस्तखत करेगा तो वो स्टेटमेंट इलीगल हो जाएगा, ये हमारा लॉ है। और आप ही को स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद आपको नीचे लिखना पड़ता है, जब मैंने पढ़ के गवाह को सुना दिया है और गवाह ने कबूल किया है, यही इसका बयान है, और आप खुद दस्तखत करते हैं उसके नीचे। वहां पर मेजर शैम्स जो हमारे साथ तफ्तीश कर रहे थे हमारे तरफ से, वो स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस उससे ही लिखवाते थे और उससे दस्तखत करवाते थे, और वो दुकानों में बिना पूछे, बिना अलर्ट करके जाते थे, हमको ले जाते थे। यहाँ ऐसा नहीं होता है, आप किसी गवाह को बुलाएंगे तो आप नोटिस देंगे, नोटिस देके या उसे बुलाएंगे या कहेंगे तुम वहां रहो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वहां कोई नोटिस का मामला ही नहीं था। यहाँ तक कि मेजर शाम्स ने पूछा, जो आपके यहाँ पुलिस को इज्जत करते हैं? मैंने कहा हाँ इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा इज्जत करते हैं ना डरते हैं? तो मैं कुछ नहीं बोला। वो हंस पड़े, कहते हमारे यहाँ तो हमको इज्जत तो नहीं करते हैं, पर बहुत डरते हैं हम लोगों से। तो हम कहीं भी जाके पूछ के कभी भी उनका बयान ले सकते हैं, और बयान उन्हीं के हाथों से लगाते हैं। तो एक तो ये था तरीका था, हमको वो तरीका मानना पड़ा। और केस डायरी जो हम बनाते थे वो लिखते थे हम एम्बेसी में बैठ के, जिससे हम फिक्शनल इंडियन टेरिटरी मान लेते थे, और हम केस डायरी इंडियन स्टाइल, इसलिए मैं केस डायरी लिख के सुपीरियर ऑफिसर को भेज देता था दिल्ली में। अगर उनको कुछ कहना है तो कह सकते थे, पर मेरे पास वहां से कोई जवाब नहीं आता था। मैंने बाद में आके जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, जो आप तो हमें डे टू डे खबर भेजते थे, हमें पता था क्या कर रहे हो आप, और आपकी तफ्तीश बहुत अच्छी हुई है। आपने सारे मिसअप्रोप्रिएशन और सारे गुड्स जो खरीदे गए थे ओएनजीसी फंड्स के लिए और पर्सनल यूज बाय मिसेस लीला मेनन, आपने सारा प्रूव कर दिया। सर, आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी तेहरान की ड्यूरिंग योर ऑफिशियल वर्क, तो क्या आपको कुछ अलग महसूस हुआ है, आपको कुछ बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ दिखी हो तेहरान में या किसी अलग कंट्री में, जो आपके लिए काफ़ी न्यू हो एंड आपको कुछ चैलेंज फेस करना पड़ा ड्यूरिंग द, लाइक हम कह सकते हैं उस एकोमोडेशन में या वहाँ के स्टाइल में, कल्चर में? तो आप प्लीज तो फर्स्ट थिंग तो है, जो इंडियन एम्बेसडर चाहते थे तफ्तीश हो, तो इंडियन एम्बेसी में हमारी बड़ी खातिर होती थी। खाना पीना घोष साहब ने लंच पर बुलाया, किसी ने डिनर पर बुलाया। जो सेकंड सेक्रेटरी थे, यंग आईएएस ऑफिसर, हेड ऑफ चांसलरी, उन्होंने बड़ी खातिर की, घर पर बुलाते थे। यंग मैरिड कपल थे, तो बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ बातचीत करने का। और एम्बेसी की तरफ से सब कुछ था हमारे पास। और जो सेक्रेटरी हमको मिला था हमारे केस डायरीज डिक्टेशन लेने के लिए, वो मिरांडा हाउस दिल्ली में पड़ी हुई थी, बहुत खूबसूरत थी। उसके हस्बैंड भी हम लोगों से मिलने आए, और वो कहते थे कि हम इंडिया में बड़े खुश थे, वहाँ लेडीज को कोई हैरेसमेंट नहीं होता है। ईरान में तो लेडीज देख के पीछे पीछे लोग भागते हैं, तंग करते हैं। इंडिया में, दिल्ली में, कलकत्ता में हम लोग बहुत खुश से रहते थे। तो इंडियंस को देखकर बड़े खुश होते थे। तो चैलेंज उस तरफ से कोई नहीं था। हाँ, तफ्तीश का जो मेथड उनका था, जब बयान उन्हीं से लिखा और उन्हीं से दस्तखत कराओ, ये हमारे बयान, हमारे तफ्तीश स्टाइल में नहीं होती थी। बाद में कोर्ट में तो वो बयान चैलेंज नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो ईरानियन लॉ में ठीक था। और
वो गवाह यहाँ पर आके जब बयान देंगे तो वही एविडेंस कोर्ट में होगा। तो चैलेंज तो था इन द सेंस जो नई जगह गए थे, पर इतनी मदद एम्बेसी से मिली थी जो हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। वहाँ एक डिश बनता था छोले कबाब, राइस के अंदर कबाब, बहुत बढ़िया था, वो हम लोग खाते थे। जगह जगह हमारी इन्विटेशंस होती थी और शाह का रूल था उस जमाने में। और एक चीज हमने देखा, जो वहाँ हमारे जैसे प्याऊ होते हैं वैसे प्याऊ नहीं थे। वहाँ पानी रखा रहता था, एक गिलास रखा रहता था और एक बड़ा पीस ऑफ आइस रखा था। तो आइस गिलास के अंदर डालते थे लोग, उसमें पानी डालते थे, पानी ठंडा होकर पी जाते थे और आइस गिलास में ही रह जाता था। तो दैट मीन्स झूठा का कोई कॉन्सेप्ट उनके यहाँ नहीं था। पुलिस बड़ी पावरफुल थी, पुलिस के नाम से तफ्तीश बड़ी इजीली होती थी, तो कोई परेशानी कोई हुई नहीं। परेशानी तो जब मैं लंदन गया वहाँ पर